स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं। ये दोनों होता क्या है, तो इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे डिफिनेशन और साथ में स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम। इस वीडियो में हम लोग इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं। तो देखिए इंडोथर्मिक क्या होता है, लिखेंगे रिएक्शन। देखिए इंडोथर्मिक का डिफिनेशन हम लोग करते हैं। और रिएक्शन, कौन रिएक्शन, केमिकल कह सकते हैं। और रिएक्शन इन विच हीट है, और यह हीट आपका लाइट के रूप में भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कोई भी एनर्जी कोई भी एनर्जी के प्रेजेंट में, ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट एब्जर्व, या इसको बोल सकते हैं कंज्यूम्ड, आर known as endothermic reactions। बात समझ में आई। मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जर्व किया जाता है, हीट को यूज करा जाता है, इस हीट को यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है इस रिएक्शन को कराने में, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन कराता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसको जब हीट दिए तो क्या बन गया, B प्लस सी। तो यहां हमने इसको हीट क्या किया, हीट यहां पे कंज्यूम किया, हीट दिया, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। चाहे ऐसे भी लिखा जाता है, कोई ये सब्सटेंस है जिसको हीट किया गया, इधर यहाँ हीट दिया गया, कंज्यूम किया गया, तो B प्लस सी। तो अगर यहाँ प्लस में लिखा रहा है या तो इसके एरो के ऊपर लिखा रहा है, तो ये भी आपको समझना है कि इसको क्या कहें, हीट को, ये हीट इस रिएक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अब आते हैं एक कंपाउंड को हम लोग देखते हैं कि जिसमें हीट कंज्यूम हो रहा है। तो जैसे नॉर्मली मान लेते हैं कि हम सिल्वर ब्रोमाइड लिया, ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब हम हीट देंगे, डेट मीन्स हीट, इसमें इस रिएक्शन में हीट कंज्यूम करेंगे, तो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारा आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसके बाद और भी डेली लाइफ में बहुत सारा इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, कौन सा एनर्जी के प्रेजेंट में होती है, कौन सा एनर्जी इसको मिलता है तो ब्रेक करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, तो वो होता है लाइट एनर्जी। ठीक है, जब तक इसको लाइट एनर्जी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या हो गया, फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल है। इस तरह और भी बहुत सारा है। इंस्टेंट कोल्ड पैक, जब कभी पैर में या कुछ में मुड़ाच आ जाती है, ठीक है, स्वेलन आ जाती है, तो हम लोग कोल्ड पैक से उसको क्या करते हैं, इंस्टेंटली उसको क्या करते हैं, कोल्ड पैक कर इंस्टेंटली उस पर एक्शन करते हैं, तो हमें रिलीफ मिलती है। ठीक है,
उसी तरह और भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल डेली लाइफ में, बेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाना, उसके बाद कुकिंग एग, इस तरह के बहुत सारा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में इंडोथर्मिक का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इंडोथर्मिक को रिएक्शन समझ गए, जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, कंज्यूम होता है। अब आते हैं जस्ट इसका उल्टा क्या होगा एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, और रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, क्या बोलेंगे, हीट रिलीज। ठीक है, रिलीज मतलब निकलता है, ठीक है, और रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है बर्निंग ऑफ, कोई चीज को बर्न करेंगे, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, इसमें हमको क्या होगा, हीट मिलेगा, इसमें इस रिएक्शन में हीट रिलीज करेगा। जैसे देखिए कोई हमने मान लेगा सी कार्बन वुड लिया, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या देगा, एनर्जी। डेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हीट देगा। तो देखिए इस रिएक्शन में हीट रिलीज कर रहा है, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। उसी तरह और एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेस्पिरेशन भी एग्जांपल आपका किसका है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज क्या होता है, C6O6 प्लस, ग्लूकोज जो होती है ब्रेक करती है किसमें, रेस्पिरेशन रिएक्शन में आपका ग्लूकोज जो होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक करता है, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर प्लस क्या देता है, यहाँ एनर्जी डेट मीन्स हीट दिया। देखिए रेस्पिरेशन भी आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, उस तरह के डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, वेजिटेबल से जो वेजिटेबल मैटर जो होते हैं, जब इसको हम लोग कंपोस्ट में डिकम्पोज करते हैं, तो इसमें भी हमें क्या निकलता है, क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, हीट देता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपने देखा कि क्या है, ये सब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और आप ऐसे कभी कभी रिएक्शन के रूप में अगर देता है तो आप ऐसे लिखे A+B, ठीक है, B+C प्लस हीट, इस तरह का देगा, समझ रहे। तो इस तरह के यहाँ पर अगर हीट का सिंबल दिया रहे, डेट मीन्स आपका लेफ्ट राइट साइड में दिया रहे, ठीक है, तो आप समझेंगे कि क्या है ये, इसमें हीट रिलीज हो रहा है, और यह कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप हम लोग रिएक्शन एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए, और ये वीडियो जरूर आपको बेनिफिशियल होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।